नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, सेबी की तरफ से अभी बहुत सारी कंपनीज को आईपीओ लाने का अप्रूवल मिला हुआ है, पर सभी कंपनियां सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही शेयर मार्केट में रिकवरी आएगी, वैसे ही खूब सारे आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं फिर से आईपीओ मार्केट में एक बार रौनक आ गई है, क्योंकि एक बहुत ही मच अवेटेड आईपीओ एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ खुलने वाला है और उसके साथ साथ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ कुछ ही समय में खुलने वाला है। इस वीडियो में हम एजेक्स इंजीनियरिंग इस आईपीओ की बात करेंगे। इसके आईपीओ का सभी इन्वेस्टर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंपनी में ऐसी तो क्या खास बात है जिससे इसकी काफी डिमांड देखने को मिल रही है, इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। यह आईपीओ 10 फरवरी यानी नेक्स्ट सोमवार से ओपन हो रहा है। आईपीओ की सभी डिटेल्स, कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, इन सभी की डिटेल में बात करेंगे और फाइनली इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं, लिस्टिंग इन कितना मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, ये भी समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले पूरी वीडियो को देखिए और अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 1992 से हुई है, यानी ये कंपनी 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती है और ये कंपनी अपने बिजनेस में यानी कि कंक्रीट के इक्विपमेंट बनाने में अपने सेक्टर में बहुत ही दिग्गज स्थान रखती है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो कंक्रीट मिक्स करने के इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का काम करती है, जिसका ज्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होते हुए दिखता है। अगर हम किसी भी रोड प्रोजेक्ट या फिर किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखें तो वहां पे जो भी कंक्रीट मिक्स करने की मशीन्स होती है, ट्रांसपोर्ट करने की मशीन्स होती है, कंक्रीट को ऊपर तक पंप करने के जो भी काम होते हैं, वो सारी मशीन्स एजेक्स इंजीनियरिंग कंपनी बनाती है। कुछ इस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, ये एक चलते फिरते ट्रक होते हैं और इसके अंदर मशीन्स लगी होती है, जिससे जो भी कंक्रीट होता है वो मिक्स होता रहता है और डायरेक्टली उसका इस्तेमाल सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पे किया जा सकता है। इसके अलावा ये कंपनी कंक्रीट पंप करने की मशीनें भी बनाती है, जिससे जो कंक्रीट का मिक्स होता है सीधे ही कंपनी ऊपर के मंजिल तक पहुंचा देती है। इस कंपनी ने लेबर वर्क को खूब बखूबी तौर पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही ज्यादा दबदबा रखती है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 3/4 है, यानी 75% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने कैप्चर करके रखा है। 2022 के साल में तो कंपनी ने 86% तक का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली बिजनेस ही कंपनी का है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कर्नाटका राज्य में है। 4 मैन्युफैक्चरिंग टोटल इस कंपनी के पास है और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज में इनका नाम आता है अपने सेक्टर की कंपनियों में। इंडिया में इस कंपनी का जो डीलर नेटवर्क है वो 23 राज्यों में फैला हुआ है। तो खूब अच्छी पकड़ इस कंपनी ने बना के रखी हुई है और पिछले कुछ सालों में हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल्टी सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसका फायदा इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से हुआ है। 30 सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया के बाहर इनके टोटल 25 डीलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेनली साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में फैले हुए हैं। तो कंपनी ग्लोबली भी बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। तो ये तो हमने कंपनी का बिजनेस बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 1270 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें जो भी पैसा है वो प्रमोटर को मिलने वाला है। कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला। ये आईपीओ 10 फरवरी से 12 फरवरी यानी अगले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 599 रुपए से लेकर 629 रुपए रखा गया है। याद रखिए, अप्लाई करते टाइम आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करना होता है। एक लॉट में 23 शेयर्स देखने को मिलेंगे। 12 तारीख को आईपीओ बंद होने के बाद इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा 13 फरवरी को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको 14 फरवरी को पैसा रिफंड हो जाएगा और 17 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 23 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 से कम का अमाउंट लगेगा। और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 322 क्वांटिटी, 2,02,538 रुपए का आपका अमाउंट लगेगा। बिग एचएनआई के लिए आप 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो रिटेल कैटेगरी में 3,06,000 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3,121 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में 6,240 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी को बहुत ही अच्छा खासा अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कोटा में कंपनी ने 59 रुपए का डिस्काउंट भी रखा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में हमें बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 772 करोड़ रुपए था और कंपनी ने 66 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 40% से बढ़ के 1172 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा होते हुए दिखा। 2023 में कंपनी ने 136 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 2024 में बात करें तो और भी शानदार 1780 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और 2024 में कंपनी ने 225 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर 2022 से तुलना करें तो 2024 सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया था।
कंपनी के असेट में भी बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6 महीने के हिसाब से 800 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू कर लिया है और इस साल भी 101 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और कंपनी के असेट बेस में भी लगातार अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो इसके फाइनेंशियल्स A1 है, 5 में से 5 नंबर आप दे सकते हैं और इतने अच्छे फाइनेंशियल्स पे कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ये तो एक सोने पे सुहागा जैसी ही बात हो जाती है। कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 1000 करोड़ के आसपास के रिजर्व पड़े हुए हैं, यानी ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और पूरी तरह से ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। इसीलिए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार तरीके से हर साल बढ़ रहा है। कंपनी का ROE 25% और ROCE 33% है। आईपीओ के भाव से कंपनी का वैल्यूएशन 7200 करोड़ रुपए होगा, यानी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। इसके पी मल्टीपल की बात करें तो लिस्टिंग के बाद इसका पी 36 के अराउंड होगा, जो कि अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन से तुलना करें इसके सेक्टर में अन्य कंपनियों से, तो देखिए इसके कॉम्पिटिटर में हमें एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का नाम देखने को मिलता है, जो कि 46 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हमें BEML एक PSU कंपनी का नाम देखने को मिलता है, वो 54 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है और एक और कंपनी एस्कॉट कुबोटा जो कि 36 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है पर बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक अपने सेक्टर में अपनी जो पीयर्स कंपनियां हैं उसके बराबर का ही वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है। वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं और आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP, जिसको देख के ही आजकल सब कुछ डिसाइड होता है। तो देखिए इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 फरवरी रात को 8 बजे के हिसाब से, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 39 यानी 6% के करीब बता रहा है। जब इसका GMP ओपन हुआ था तब ये लगभग 10% से ज्यादा का GMP शो कर रहा था। तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में बहुत ही ज्यादा हलचलें होते हुए दिख रही है। अगर इसकी GMP में कुछ भी चेंजेस होता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अब इस कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वाले सेक्टर में बिजनेस कर रही है और अपने सेक्टर में कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने सेक्टर में इस कंपनी की मोनोपोली चलती है। अक्सर आपने भी अपने आसपास कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो इस कंपनी के प्रोडक्ट देखे ही होंगे। पिछले कुछ सालों में हमारी गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, जिससे इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी हुई है। इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं, जिससे बहुत सारे मजदूरों का काम सिर्फ इनकी मशीनें ही कर देती है, तो इसकी डिमांड फ्यूचर में भी अच्छी बनी रहेगी। दूसरी सबसे अच्छी चीज है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, बहुत ही शानदार ग्रोथ इसके फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ही बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें दो ही हल्के फुल्के नेगेटिव देखने को मिले हैं, क्योंकि यह आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर को मिलेगा। पर ठीक है, कंपनी के प्रमोटर ने 30 साल से इस कंपनी में पार्टिसिपेट किया है तो वो थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ठीक बात है। दूसरा जो एक बड़ा नेगेटिव है वो है इसका पी मल्टीपल। इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा तो महंगा लग ही रहा है। मैं इस कंपनी को ओवरऑल 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। आप इस कंपनी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे वो कमेंट करके बताइए। तो हमने कंपनी के सभी पॉजिटिव नेगेटिव्स और सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। अब हम फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, यानी इस कंपनी की लिस्टिंग कैसी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, पर वैल्यूएशन हल्का सा महंगा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और FII, DI और म्यूचुअल फंड के लिए भी ये कंपनी फेवरेट कंपनी रहेगी अपने दमदार बिजनेस की वजह से। बाकी अगर लिस्टिंग के लिए बात करें तो ये आईपीओ अभी 10 फरवरी को ओपन होने वाला है, अभी इसमें अच्छा खासा टाइम बाकी है। इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को जरूर चेक कर लेना चाहिए, कहीं इसमें आपके साथ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ जैसा सीन ना हो जाए, क्योंकि आजकल लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ही हो रही है। 80 to 90% जो इसका GMP होता है उसके आसपास से लिस्टिंग होते हुए दिख रही है। नॉर्मली अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं किसी भी आईपीओ में अगर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% से ज्यादा होता है तभी इंटरेस्टेड होता हूं, पर लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं इस कंपनी को अपने रडार पे हर वक्त रखूंगा। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि मेरी ओर से आपको इसमें कोई भी बाई करने या होल्ड करने या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करने या ना करने की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी है, उसके बेस पे आपको अपना डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प जरूर हो जाएगी। और आप मेरे डिसीजन के हिसाब से अपना डिसीजन कभी भी मत लीजिए। आप अपना कोई भी डिसीजन अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कीजिए और अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही अपना कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल इन डिटेल में और क्लियरली समझ में आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए।
क्योंकि हम अपनी वीडियो में सभी जानकारी को बिल्कुल क्लियरली और टू दी पॉइंट कवर करते हैं। और अगर आप किसी और एसएमई कंपनी, मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर अपकमिंग आईपीओ की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको आप हमारी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और फरवरी के महीने में एक और आईपीओ अप्रूव हो चुका है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ। ये आईपीओ 12 फरवरी से खुलने वाला है। इसका भी वीडियो आपको कल हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को एक बार विजिट करके जरूर देखिए। वहां पे हम सभी आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, आईपीओ की लेटेस्ट न्यूज और सभी स्टॉक्स, किसी को अगर ऑर्डर वगैरह मिल रहा है या किसी भी स्टॉक्स में लेटेस्ट न्यूज आई है, उसको हम सबसे पहले वहां पर शेयर करते हैं। तो इससे आपकी हेल्प जरूर हो सकती है। तो एक बार के लिए तो आप जरूर विजिट कीजिए। देखिए, अगर आपको वो यूजफुल हो रहा है तो उसे ज्वाइन करके रख लीजिए। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने आईपीओ और शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके रख लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।